ये पंजाब के मालवा क्षेत्र के प्रसिद्ध शहर बठिंडा का ऐतिहासिक किला मुबारक है। भारत के अनुपम इतिहास में इस किले का एक विशेष स्थान है। इसका विशाल दरवाजा और इसकी ऊंची दीवारें किले की भव्यता की कहानी कहती हैं। इतिहासकारों के अनुसार बठिंडा का किला राजा डाब ने बनवाया था। पहले इसे विक्रमगढ़ किले के रूप में जाना जाता था। बाद में किले को राजा जयपाल ने जयपालगढ़ का नाम दिया था। कहा जाता है कि राजा डाब विनयपाल के वंशज थे। एक समय ऐसा भी आया जब महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान ने भी किले पर फतह पाई। इसके परिणाम स्वरूप इस किले को तबरे हिंद के नाम से भी जाना जाता है। जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो पता चलता है कि जब महमूद गजनवी ने शहर पर हमला किया था तो पहला हमला अनंगपाल पर किया गया था। कहा जाता है कि अनंगपाल महमूद गजनवी से हार गए और उन्होंने किले के अंदर चिता में कूदकर आत्मदाह कर लिया। इस किले का एक लंबा इतिहास रहा है। इस किले के कोने कोने के पास कहने के लिए एक कहानी है। मध्य युग में भट्टीराव राजपूत ने किला मुबारक को फिर से बनाया और किले का नाम भट्टीविंडा रखा। इस तरह शहर का नाम पहले भटिंडा और फिर बठिंडा रखा गया। जब गुरु गोविंद सिंह जी सन 1707 में किले में आए थे तब किले का नाम गोविंदगढ़ किला रखा गया था। इतना ही नहीं, जब दिल्ली की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान 1239 में क्षेत्रीय शासक अल्तुनिया के विद्रोह को कुचलने के लिए बठिंडा आई थी तो उन्हें अल्तुनिया ने बठिंडा किले में कैद कर लिया था। वे करीब 2 महीने तक इस किले के रानी की महल क्षेत्र में कैद रहीं। रजिया सुल्तान सी जिहड़ी ओदा जिहड़ा फौजदार सी याकूत अल्तमस की मौत के बाद उनकी बेटी रजिया सुल्तान इस जगह की शासक बन गईं। एक महिला को शासक बनता देख हर राज्य के शासक रजिया का विरोध करने लगे। अल्तुनिया ने भी खुद को एक स्वतंत्र शासक घोषित किया। रजिया का सैन्य प्रमुख याकूत जो काला था और कहा जाता है कि वह रजिया से प्यार करता था। अल्तुनिया पर हमला करने के दौरान याकूत मारा गया था। अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान से जबरन शादी कर ली। एक दिन रजिया सुल्तान किले से भागने में सफल रहीं। ऐसा कहा जाता है कि अल्तुनिया की सेना ने रजिया का पीछा किया और उन्हें मार डाला। फौजां ने ओदा पीछा कीता ते ओदी सारी फौज रस्ते दे विच ही मारी गई। किला मुबारक जो है बठिंडा दी शान है, पर अजोके समय किला मुबारक बठिंडा का गौरव है, लेकिन आजकल इसकी हालत खराब होती जा रही है। बहुत ही ज्यादा बुरी हुई पई है। भारी बारिश के कारण कुछ जगहों पर इसकी दीवारें गिर गई हैं। सरकार इस धरोहर पर उतना ध्यान नहीं दे रही जितना देना चाहिए था। किला मुबारक को न केवल बठिंडा बल्कि पूरे पंजाब के पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए। बठिंडा दी ही नहीं पूरे पंजाब दी शान है। इसनू टूरिस्ट स्पॉट बना के डेवलप किया जावे। इतिहासकारों के अनुसार रजिया सुल्ताना रानी की महल की खिड़की पर बैठती थीं। शाम को वे मीना बाजार का विहंगम दृश्य देखती थीं। अब भी जब पर्यटक इस किले में आते हैं तो इसकी शीर्ष से बठिंडा का अद्भुत दृश्य देखना हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। 2400 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।